नमस्कार, आप देख रहे हैं CCSE बाला। मैं हूं सुदर्शन कुमार चौधरी। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि पिछले क्लास में हम बताए थे कि 10वीं वर्ग का जो फिजिक्स भौतिकी है वो आप लोग को इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। और देख सकते हैं कि आज टॉपिक लेकर के आया है प्रकाश की। 10वीं का जो भौतिकी का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। उसको जानने से पहले प्रकाश से संबंधित बहुत सारा बात जानेंगे। तो प्रकाश की में ये सब चीज़ हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ये ऑप्टिक्स क्या होता है। ऑप्टिक्स का अंग्रेजी में डिफिनेशन देखेंगे। ऑप्टिक्स क्या है तो देखेंगे ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। हिंदी में देखेंगे क्या है ऑप्टिक्स। प्रकाश की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग प्रकाश के प्रकृति, गुण और प्रकाश से संबंधित यंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। दोबारा रिपीट करेंगे। प्रकाश की भौतिकी की वह शाखा है जिसमें हम लोग प्रकाश से संबंधित क्या यंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं, प्रकाश की प्रकृति, गुण आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में चलेंगे यहाँ पर और देखेंगे क्या है यहाँ पर। तो यहाँ है सम फैक्ट्स अबाउट लाइट। ध्यान देंगे, सम फैक्ट्स अबाउट लाइट, प्रकाश के बारे में कुछ बातें। प्रकाश के बारे में कुछ बातें। क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन ये जो चैप्टर है पढ़ने से पहले प्रकाश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको जानना जरूरी है। और यही जो बात देख रहे हैं इस बात से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव 10वीं बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है। तो इस जो भी बात है इसको ध्यान से देखेंगे और एक एक चीज़ पर विचार करेंगे, फिर बताएंगे। चलिए, सबसे पहला जो बात है प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। याद रखेंगे प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। दूसरा बात है प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इस बात को भी याद रखेंगे, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। पॉइंट जो है छोटा छोटा पॉइंट है, 2-3 बार ध्यान से पढ़ेंगे भी तो याद हो जाएगा। और यूट्यूब पर जब वीडियो देख रहे हैं तो पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है कि पेज और जो कलम है उसको खोल करके बैठे, सुने और सुनने के साथ साथ लिखने का भी प्रयास करें। सुन के लिखेंगे तो स्वाभाविक है याद रहेगा और उसे एक नज़र जब समय मिले देख लिया करें। और ख़ास करके हम कहें पूर्णतः निःशुल्क में 10वीं और 9वीं क्लास का जो साइंस का क्लास है वो मैं देने का अनाउंस किया हूँ तो दूंगा। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, जिससे कि गरीब से गरीब जो बच्चे हैं वो भी शिक्षा पा सके और 10वीं बोर्ड परीक्षा में अच्छे रिजल्ट ला सके। ये खास करके गरीब बच्चों के लिए ऐसा कदम हमारे द्वारा उठाया गया। अमीर बच्चे हैं वो कोचिंग में फीस जमा करके पढ़ पाते हैं, लेकिन गरीब बच्चे वो पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन फ़ोन हर सभी के हाथ में हम अक्सर देखते हैं, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, लेकिन फ़ोन सबके हाथ में। तो परिवार में अगर फ़ोन है तो फ़ोन से भी पढ़ाई हो सकती है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये क्लास को हमने लॉन्च किया और इसका नाम दिया है CCSE वाला, क्योंकि वाला ट्रेंडिंग में है। और CCSE समझ ही रहे हैं, C से कंपटीशन, C से कैप, S से साइंस, C से कोचिंग, C से सेंटर। तो उसका शॉर्ट फॉर्म CCSE डाले हैं और वाला ट्रेंडिंग में चल रहा है। आगे देखेंगे प्रकाश की गति के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। याद रखेंगे प्रकाश की गति के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश का वेग विरल माध्यम में अधिक और सघन माध्यम में कम होता है। प्रकाश का वेग देखेंगे विरल माध्यम में अधिक, सघन माध्यम में कम होता है। अब माध्यम को थोड़ा यहाँ पर देख लेंगे। ये जल है, नीचे क्या है जल और ऊपर क्या हवा। तो हवा को विरल माध्यम कहा गया, जल को सघन माध्यम। क्यों कहा गया है तो सीधा ध्यान रखेंगे, तैरने की अगर बात करते हैं तो जल में तैरना आसान है इसलिए इसको सघन सरल माध्यम कह सकते हैं। और हवा जो है उसमें तैरना आसान नहीं, उड़ना आसान नहीं, काफ़ी कठिन है, इसलिए हवा को विरल माध्यम की संज्ञा दिया गया है। ये हम नॉर्मल अभिलंब भी डाले थे। जो अगले कक्षा हम देखेंगे वो सिर्फ माध्यम देखेंगे। ये इसको मीडियम 1 कह सकते हैं, मीडियम 1, और ये मीडियम 2 है, मीडियम 1 मीडियम 2। वही पॉइंट देखें, प्रकाश का वेग विरल माध्यम में अधिक यानी कि हवा में अधिक होगा और सघन माध्यम जल में कम होगा, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है निर्वात में या हवा में प्रकाश का वेग। निर्वात में या हवा में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। याद रखेंगे, अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है कि निर्वात में या हवा में प्रकाश का वेग कितना होता है। याद रखेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला पॉइंट, प्रकाश विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं। यहाँ लिखाएगा प्रकाश पर, लिख देते हैं प्रकाश पर, छूट गया है, प्रकाश पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र किसी का प्रभाव
नहीं पड़ता है। इसको लाइन को सही कर लेंगे, प्रकाश पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला पॉइंट, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की आवृत्ति और रंग अपरिवर्तित रहता है, जबकि इसका वेग, तरंगदैर्घ्य, आयाम बदल सकता है। पॉइंट को पुनः रिपीट करता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की आवृत्ति और रंग अपरिवर्तित रहता है, जबकि इसका वेग, तरंगदैर्घ्य, आयाम बदल सकता है। अगला पॉइंट देखेंगे, प्रकाश के आधार पर माध्यम को 3 भागों में बांटा गया है। प्रकाश के आधार पर माध्यम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांसपेरेंट, पारदर्शक, दूसरा है ट्रांसलूसेंट, पारभासी, और तीसरा है अपाक्यू, अपारदर्शक। अब एक एक करके समझेंगे। पारदर्शक किसको कहेंगे? पारदर्शक उसको कहेंगे जिससे प्रकाश आर पार हो, सीधी सी भाषा। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो उसे पारदर्शक कहते हैं। जैसे मान के चलते ये हमारे हाथ में डायरी है, क्या डायरी है? इस साइड अगर टॉर्च जलाएंगे तो इस साइड लाइट इसका नहीं जाएगा तो ये पारदर्शक नहीं कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? अपारदर्शक, जो प्रकाश को आर पार नहीं होने दिया, ये क्या कहलाएगा? अपारदर्शक। हाँ, जब यही कांच का, अगर हमारे पास ये प्लेट होता कांच का, इधर जलाते लाइट और उधर जाता, तो ये क्या कहलाता? जब कांच का होता, मान लेते अगर कांच का मेरे पास ये प्लेट रहता तब ये पारदर्शक कहलाता। पारभासी किसको कहेंगे? तो रंगीन पॉलीथीन आप लोग देखते हैं, रंगीन कपड़ा देखते हैं, पीछे से जब लाइट जलाते हैं तो प्रकाश का कुछ भाग आर पार होता है। जैसे इधर व्हाइट लाइट जलाए और आगे कलर लगा दिए हैं पॉलीथीन रेड कलर का, तो इधर रेड दिखाई देगा। या इंडिकेटर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, मोटरसाइकिल का इंडिकेटर देखते हैं, उसमें व्हाइट बल्ब लगा हुआ रहता है और ऊपर से पीला टाइप का कवर रहता है, तो वो लाइट जब जलता है तो पीला कलर वो फैलाता है, तो वो पारभासी का एग्जाम्पल है। तो कुल मिलाकर के समझ में आया पारदर्शक किसको कहेंगे? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो उसको पारदर्शक कहते हैं। अपारदर्शक जिससे प्रकाश आर पार ना हो उससे क्या कहेंगे? अपारदर्शक। और जिससे प्रकाश का कुछ भाग, कुछ अंश आर पार हो उसे पारभासी कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर होगा, हमारे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। 9वां पॉइंट है, देखेंगे वह पिंड जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करता है। चलिए, वह पिंड जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करता है आत्मदीप्त पिंड कहलाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, जिसके पास खुद का प्रकाश हो, स्वतः प्रकाश उत्पन्न करे, आत्मदीप्त पिंड कहलाएगा। वह पिंड जो दूसरे के प्रकाश से चमकता प्रदीप्त पिंड कहलाता है। जो दूसरे के प्रकाश से चमकेगा प्रदीप्त पिंड कहलाएगा। ध्यान में रखेंगे। जैसे बात करते हैं सूर्य, तो सूर्य का अपना प्रकाश है, सूर्य किसी के प्रकाश से चमकता नहीं है। लेकिन वह चंद्रमा का अगर बात करेंगे तो चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो चंद्रमा प्रदीप्त है और सूर्य का आत्मदीप्त है। सूर्य के पास खुद का प्रकाश है, सूर्य अपने प्रकाश से चमकता है। चलिए आगे देखेंगे 11वां पॉइंट, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो 3 तरह की घटनाएं संभव होती है। ध्यान रखेंगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो 3 तरह की घटना संभव होती है। पहला प्रकाश का परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा। चलिए अब आगे देखेंगे प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर प्रकाश लिखा हुआ है। प्रकाश क्या? सिंपल सी भाषा में समझिए, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, बशर्ते कि हमारा आंख सही होना चाहिए। आंख सही होगा तभी प्रकाश को देख पाएंगे। तो वही चीज लिखा है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखा जा सकता है, लेकिन प्रकाश स्वतः दिखाई नहीं देता है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखा जा सकता है, लेकिन प्रकाश स्वतः दिखाई नहीं देता। कंडीशन अप्लाई, आंख सही होगा तभी वस्तु को देख पाएंगे। आगे है रे। प्रकाश से संबंधित एक और पॉइंट है कि रे, किरण क्या है? तो किरण किसको कहेंगे? तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। यही छोटी छोटी पॉइंट है जिसको बहुत सारे लोग आसान से नहीं बता पाते हैं। हम देखते हैं जब 10th के बच्चों का कॉपी देखते हैं तो देखते हैं कि खाली किताबी बात लिखा हुआ रहता है। तो हमने सोचा ऑफलाइन क्लास दे सकते हैं, लेकिन समय अभाव है। और उतना समय तो नहीं कि घर घर जाके बच्चे को देखें कौन पढ़ता है नहीं पढ़ता है। और आज के गार्जियन है कि वैसे शिक्षक को ज़्यादा लाइक करते हैं जो क्लास में कम पढ़ावें और घर घर जा कर के सुबह शाम हाजिरी बनावे, देखें कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है। तो हमारे पास उतना समय अब नहीं रहा कि हम घर घर जा कर के बच्चों को देखें।
कि आपके बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसे भी गार्जियन होते हैं, सर बच्चा को देखने नहीं आते हैं जो सर, तो हमको लगता है ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, बच्चे को बढ़िया से शिक्षा दे दिया जाए अगर संस्थान में, तो बच्चे को घर पर जा करके देखने का आवश्यकता नहीं है, बच्चे को ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बेरोजगार है, उनके पास कोई रोजगार नहीं, कोई काम धंधा नहीं, वो क्या करेंगे? पढ़ाएंगे और उठेंगे सुबह से शाम तक बच्चे के घर पर जाके टहलते रहेंगे, तो वो काम अब करना नहीं है। लेकिन हम सोचे कि छात्र हित में एक अच्छा प्रयास मेरा रहेगा, ये अपना मेरा सोच है, जिसको सोच करके यूट्यूब क्लास के माध्यम से हर एक बच्चों को पूर्णतः निःशुल्क में ये क्लास देने का हमने मन बनाया है। और बच्चों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को क्या करें, शेयर करें उन बच्चों तक जो बच्चे पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते, उन तक करें। जो पैसे के लिए पैसे देकर के अच्छे संस्थान में देकर के पढ़ पाते हैं, उन तक वीडियो शेयर न करें। जो पैसे के अभाव नहीं पढ़ पाते, उन तक वीडियो अवश्य शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस कुछ नहीं, सपोर्ट में यही चाहिए। अगर वीडियो से आपको लाभ मिल रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक कर दें, जिससे लगे कि हाँ, कमेंट भी जरूर करें किस तरह का वीडियो लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, जो भी लगे कमेंट अवश्य करें। तो बता रहे थे रे किरण क्या, प्रकाश की गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। एक लाइन का प्रकाश की गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। जैसा कि टॉर्च देख रहे हैं बनाए फिगर के माध्यम से और दिखा रहे हैं कि किरण है, इस दिशा में जा रहा है। आगे चलेंगे बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट प्रकाश पुंज या इसी को कहते हैं किरण पुंज। क्या होता है? तो सिंपल सी भाषा में किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। याद रखेंगे, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यहाँ लिखे हैं प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, या प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। आगे बात करते हैं किरण पुंज कितने प्रकार का होता है। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। यह 3 प्रकार का होता है। पहला है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, हिंदी में कहेंगे समांतर प्रकाश पुंज। दूसरा कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, अभिसारी प्रकाश पुंज। और तीसरा है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, अपसारी प्रकाश पुंज। और जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, समांतर में जो भी प्रकाश का किरण है एक दूसरे के समांतर है। दूसरा देखेंगे अभिसारी में क्या है कि प्रकाश का जो किरण है एक बिंदु पर आ रहा है, विभिन्न दिशा से एक बिंदु पर आ रहा है और यहाँ पर मिल रहा है। और इसमें अपसारी में क्या देखें, एक बिंदु से अलग अलग जा रहा है। अब इंग्लिश नाम से समझेंगे। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होता है? जैसे समझिए कि मोबाइल फोन का कॉल डाइवर्ट करना। डाइवर्ट मतलब इस नंबर से उस नंबर पर कॉल को फॉरवर्ड करना। कोई फ़ोन किया इस नंबर पे, इस नंबर पे नहीं आया, यहाँ से अलग गया, वो डाइवर्ट करना ही उसी से बना डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यहाँ भी वही होता है, इस बिंदु से प्रकाश को विभिन्न दिशा में फैला जाए। यहाँ पे देखें डिफिनेशन एक लाइन में शॉर्टकट में लिखे हैं, ध्यान देंगे। पहला क्या है? समांतर प्रकाश, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज। दूसरा देखेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर या निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है या सीधे फैलता है, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तीसरा डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, अपसारी प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, विभिन्न दिशा से एक बिंदु पर आकर के मिलती है, उसे कहेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। तो कुल मिलाकर के हम देखें ये प्रकाश से संबंधित इतना बात था। अब अगले क्लास में देखेंगे सीधे 10th का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। यहाँ हमने लिखा भी है प्रकाश का परावर्तन। तो अगले क्लास में देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। बस इस क्लास में इतना ही। फिर वही बात कहेंगे, ये जो CCSCC वाला जो चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करके जो बच्चे पैसे के अभाव नहीं पढ़ पाते हैं उन तक पहुंचाएं। हमारा प्रयास रहेगा एक से एक जो टॉप मोस्ट फैकल्टी खास करके उजियारपुर प्रखंड के होंगे उनसे वीडियो बनवा करके अपने चैनल के माध्यम से उन गरीब बच्चों तक पहुंचाने का काम मैं करूं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।